ये है आपके पुष्प के नर और मादा प्रजनन अंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुष्प में मुख्य रूप से जो है 4 हिस्से होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोइसियम होता है और गाइनोइसियम्स होता है। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो आपके बाह्य दलपुंज हो गए, दलपुंज हो गए, पुमंग हो गए और जायांग हो गए। यहाँ पर जो है ना पुमंग और जायांग यानी एंडोइसियम्स और गाइनोइसियम्स, जिसे हम लोग एसेंशियल पोर्शंस कहते हैं, यानी आवश्यक अंग यानी प्रजनन अंगों से संबंधित अंग, इसीलिए इसको हम लोग आवश्यक यानी एसेंशियल पोर्शंस कहते हैं। जो पुष्प का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पोर्शंस होता है ना, जो क्या होता है पुष्प का आवश्यक हिस्सा होता है। यहाँ पर जो है आप आसानी से जो है नर और मादा प्रजनन अंगों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर नर प्रजनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोइसियम्स कहते हैं यानी पुमंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी इकाई को हम लोग स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इनमें जो है 3 हिस्से होते हैं। अगर हम लोग पहले हिस्से को देखें, जो क्या होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि जिसमें क्या होते हैं पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं यानी एंथर कहते हैं। इसी के अंदर बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स, है ना। और जो क्या होता है बाय प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि आपके लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान जो है ये परागकण तैयार होते हैं। बाकी आपके फिलामेंट जो क्या होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जुड़े रहते हैं आपके एंथर वाले पोर्शन से। तो वहाँ पर एक पॉइंट्स होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। बाकी हम लोग अगर पुष्प के स्त्री प्रजनन अंग की बात करें तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, है ना, गाइनोइसियम्स कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। इसमें भी 3 हिस्से होते हैं आपके, ओवेरीज हो गए, स्टाइल हो गए और स्टिग्मा हो गए। तो ये वाला जो पोर्शंस आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्या है, ओवेरी है ना। और यह चल करके यानी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल वाला पोर्शंस कहते हैं। और यह कहाँ तक पहुँचता है, तो ये स्टिग्मास तक पहुँचता है। स्टिग्मा क्या है, एक्सेप्टेबल पोर्शंस होता है। क्या चीज़ का एक्सेप्शन होगा यहाँ पर क्या चीज़ जो है एक्सेप्ट करा जाएगा, तो पॉलन ग्रेन्स यहीं पर प्लॉट करते हैं। तो परागकण से निकलते हैं आपके क्या, आपके पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मास पर जाकर के पहुंचते हैं। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ये जो आप पोर्शंस देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शंस ये क्या है, फिलामेंट हैं और ये कनेक्टिव हैं। और ये जो आप येलोइश कलर का देख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, एंथर वाले पोर्शन है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें जो है बहुत सारे जो है फ्लावर्स हैं जो ब्लूम भी हैं और क्या है वो कैलिस्ट भी हैं। तो ये आपके फुल ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, पूरी तरह से जो है ना ये खिले हुए हैं। तो इसमें आप आसानी से जो है ना आप कैलिक्स देख सकते हैं, कोरोला देख सकते हैं, आपके एंडोइसियम्स वाले हिस्से हैं और गाइनोइसियम्स वाले हिस्से, जिसे हम लोग अगर जिस पुष्प में ये चारों हिस्से रहेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण पुष्प कहेंगे, यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी से जो है आप नर प्रजनन अंग को देख सकते हैं, जिसे हम लोग पुमंग कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शंस है जो आपको व्हाइटिश कलर का दिख रहा है, ये आपके क्या है, कोरोला वाले पोर्शंस है। और कोरोला का जो है सिग्निफिकेंस भी है कि अगर ये पुष्प में जो है नहीं रहेंगे ना, तो इसे देख करके याद जो है, क्योंकि ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, इनका रंग अलग अलग होता है ना, तो ये जो है इसी वजह से इंसेक्ट आकर्षित होते हैं। तो साथ साथ मानव भी जो है क्या करता है, इसकी ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है इमेच्योर फ्लावर्स है और कुछ मैच्योर फ्लावर। तो यहाँ पर आप आसानी से जो है नर प्रजनन अंगों को देख सकते हैं और साथ साथ मादा प्रजनन अंगों को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके स्टामेन वाले पोर्शन, जिसे हम लोग नर प्रजनन अंग कहते हैं पुष्प का, यानी कि जो आपके प्लांट्स में क्या होते हैं, आपके फ्लावर होते हैं, फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, आप पौधों का प्रजनन अंग कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। साथ साथ ये फैसिनेटिंग पार्ट्स होते हैं आपके पौधों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या होगा,
स्टामेन वाले पोर्शंस है ना, जिसमें कि 3 हिस्से आप यहाँ स्लाइड पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्लाइड पर क्या है, एक स्टामेन्स है जिसमें कि आपके जो हैं एंथर हैं, कनेक्टिव हैं और आपके फिलामेंट्स हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप मेल ऑर्गन को और फीमेल ऑर्गन को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये वाला जो पोर्शंस आप देख रहे हैं येलोइश कलर का, ये आपके क्या है, मेल वाले पोर्शंस है, जो संख्या में जो है ना, जो जिनका जो नंबरिंग है यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं। एक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहाँ पर 6 जो है ना, 6 नंबर में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 क्या है आपके स्टामेन वाले पोर्शंस हैं और एक जो है आपके जो बहुत ही क्या है लंबे हैं और जो ओवेरी पर खत्म होते हैं। तो ये वाले स्टिग्मास वाले पोर्शंस हो गए और ये आपके क्या हो गए, एंथर जो 6 नंबर में है ना। तो जो क्या है मेल पोर्शंस है आपके एंथर और स्टिग्मास क्या है फीमेल पोर्शन। और यह ठीक जो है कहाँ तक पहुँचता है, तो स्टिग्मा जो है ठीक उनके नीचे यानी कि जो आपके स्वलन पोर्शंस होते हैं, बेस होते हैं, वहाँ तक क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं, लगे होते हैं। तो ये आपके स्टिग्मा, ये क्या हो गए एंथर वाले पोर्शन। जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, एक को सेपरेट करेंगे ना, तो इसको हम लोग एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इन्हीं स्टामेन का जो ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम। तो हम लोगों ने इसको सेपरेट किया है ना। तो ये वाला जो पोर्शन जो हम लोगों ने अलग किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई कहेंगे ना। तो एंड्रोइशियम्स की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। तो ये वाला जो पीला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स इसी में तैयार होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग क्या कहते हैं, परागधानी यानी कि जो है एंथर कहते हैं। इसी में आपके बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। जैसा कि यहाँ पर जो हम लोग स्लाइड पर एक को रखेंगे, तो यहाँ पर जो है आप फिलामेंट देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ग्रीनिश व्हाइटिश कलर का है और जो टिप पर यानी कि शीर्ष पर जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि येलोइश कलर के हैं। तो इस वाले पोर्शंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एंथर। क्या नाम दिया, एंथर यानी परागकोश है ना, या परागधानी बोलेंगे। तो इसी के अंदर बनते हैं आपके क्या, पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग परागकण यानी माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। आप स्लाइड पर जो है आसानी से बिखरे पड़े बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स देख सकते हैं। हम लोग जो है लास्ट में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को भी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो है ना ये किस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में जो है इनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से जो है ना सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है बहुत सारे जो हैं आपके ब्लूमिंग फ्लावर हैं, खिले हुए, और जिसमें कि नर और मादा प्रजनन अंग जो है हम लोगों ने क्या किया है, इसको सेपरेट किया है पुष्प के विभिन्न हिस्सों को। तो इसमें आप कोरोला देख सकते हैं है ना। यहाँ पर जो है आप नर प्रजनन अंग को भी हम लोगों ने सेपरेट किया है ना। तो इसमें जो है हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य जो है ना, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ना ज्ञान बांटना है और इसके बारे में जो हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना। हम लोग का जो है मुख्य उद्देश्य यही है, ना कि जो है विभिन्न पेड़ पौधों को जो है ना किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना है। तो ये वाले जो पोर्शंस आप देख रहे हैं आपके जो हैं फीमेल पोर्शन गाइनोसियम वाले हिस्से, जिसमें कि आप जो है ओवेरी देख सकते हैं, ओवेरी से बनते हैं आपके फल बनते हैं। और ये आपके क्या हो गए, ओवेरी स्टाइल और स्टिग्मास वाले पोर्शन। ठीक है, तो ये स्टिग्मा पोर्शंस क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं। ये वाले जो पोर्शन देख रहे हैं आप एंथर हैं, और एंथर जो है जहां से लगा रहता है उसको हम लोग कनेक्टिव, बाकी जो है ये आप ग्रीनिश कलर का देख रहे हैं ये क्या है, आपके फिलामेंट्स हैं। तो ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा और आपके एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट। तो ये आपके कोरोला हो गए, ये मेल पोर्शंस हो गए। तीसरे नंबर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवेरी स्टाइल और स्टिग्मा। तो जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं पॉलन ग्रेन्स को, तो कुछ इस तरह का जो है ना नज़ारा माइक्रोस्कोप में दिखलाई पड़ता है। एक्चुअली में ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम लोग नेकेड आई या अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक सूक्ष्मदर्शी की, क्योंकि इसकी वजह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उन छोटे छोटे जीवों को देख सकते हैं जो हमें
खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह के जो है ना दिखलाई पड़ रहे हैं। तो बात करें हम लोग पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स जो होता है इनका जो महत्व है पॉलिनेशंस में है ना। आपके जो है पॉलिनेशन क्यों होते हैं, क्योंकि जो है फर्टिलाइजेशंस होने, और अगर फर्टिलाइजेशंस नहीं होंगे तो पौधों में फल कैसे बनेंगे। तो ये बेहद ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन यानी फल के निर्माण में, और इसका ट्रांसफरेशंस भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस ट्रांसफरेशंस में जो है आपके बहुत सारे वेक्टर और जो है आपके पुष्प के कलर जो है ना ये काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन वैसे पुष्प जो कलर नहीं होते हैं, जिसमें रंगहीन होता है, उसमें हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा क्या होता है परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। हाँ, वो किसी ना किसी तरह से क्या करते हैं फर्टिलाइजेशंस करते हैं, जिसमें क्या होने हैं फल बनने हैं। तो यहाँ पर आप पोलन ग्रेन्स को जो है आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपके पोलन ग्रेन्स हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन्स जो हैं काफ़ी छोटे हैं और ये जो हैं येलोइश कलर के लिए हुए हैं। और यहाँ पर जो है हम अगर पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो है बाहरी तौर पर जो है एक लेयर लिए हुए रहता है, जिसको हम लोग एक्साइन लेयर कहते हैं। वास्तविक तौर पर ये होते हैं मोटे और एकाइनस होते हैं, यानी कि स्पाइनी के साथ साथ जो हैं ये बने होते हैं स्पोरोपोलेनिन से, है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइविंग करने के लिए, यानी कि जो आपका पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट्स हैं, सेलुलर कंटेंट्स हैं, इनको क्या करता है पर्यावरण से बचाता है ना। तो इस कंडीशंस में आपके जो हैं थिक लेयर हैं, कौन लेयर है एक्साइन लेयर है। बात करें हम लोग दूसरे लेयर की तो ये आपके इंटाइन लेयर जो क्या है, इंटाइन लेयर जो कहाँ है आपके पोलन ग्रेन्स के ठीक इनरमोस्ट लेयर, यानी कि जो कैसी होती हैं ठीक होती हैं और साथ साथ जो है ना ये पतली होती हैं, स्मूथ होती हैं और ये बनी होती हैं सेलुलोज की। तो इस तरह से जो है ना पोलन ग्रेन्स का दो, पोलन ग्रेन्स में कितने लेयर्स, तो दो लेयर्स आपके एक्साइन लेयर हैं और दूसरा क्या है इंटाइन लेयर है। पोलन ग्रेन्स के ठीक अंदर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है दो प्रकार के केंद्रक, जिसमें आपका है वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी वेजिटेटिव वर्धी केंद्रक और